हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 29 एंड द डेट इज 10th September 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं या अपने क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरी राइटिंग, जो आपने पिछले वीक में भी पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज आवर लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग। तो चलिए हम पिछली वर्कशीट में जो स्टोरी राइटिंग के बारे में सीखा था वो हम रिवाइज करते हैं पहले। डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा होगा कि एक स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट भागों में उन्हें उसे डिवाइड कर रखा था होता है। लेट मी टेल यू अबाउट देम अगेन। हम आपको चलिए दोबारा बताता हूँ। पहला जो पार्ट होता है करेक्टर्स, जो पात्र हैं वो क्या है, वो व्यक्ति हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, क्रिएचर्स हो सकते हैं उस कहानी में। सेटिंग क्या है, मीन्स वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस, कहाँ और कब जो कहानी है वो घटित हुई। प्रॉब्लम आएगी उस स्टोरी में, कोई भी मतलब कि एक चैलेंज और कन्फ्लिक्ट कोई फेस करना पड़ सकता है। द मेन कैरेक्टर फेसिस, जो कि जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य कैरेक्टर होता है, उसका उसे सामना करना पड़ता है। और सॉल्यूशन भी होगा उस प्रॉब्लम की, उस जो प्रॉब्लम आई है उसका कैसे सॉल्यूशन होगा उस स्टोरी में या किया जाएगा। तो ये चार पार्ट्स होते हैं, करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। इसके भी आप पर चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंसेज आर नॉट इन सीक्वेंसेज। इस हफ्ते एक नीचे आपको दे रखा है येलो बॉक्स में एक स्टोरी दे रखी है जो कि क्रम में नहीं है, सीक्वेंसेज में नहीं है, क्रम में, सही क्रम में नहीं है। आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ग्रीन बॉक्सेज। और इसके बाद एक नीचे ग्रीन बॉक्स दे रखा है, उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है और उसके हिसाब से स्टोरी राइट करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या स्टोरी है और कैसे इसके सीक्वेंस को हम ठीक कर सकते हैं। वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस एंड दस प्रूव दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। एक दिन एक विद्वान महाराजा अकबर के दरबार में आए और उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो और ये प्रूव करो, ये साबित करो कि तुम क्लेवर हो, चतुर हो, जैसा कि तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं। बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लिव। और जो वो दिन था वो राजा के लिए और बीरबल के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दिन था, मुश्किलों भरा दिन था, और वो इम्पेशेंट थे, बिल्कुल वो तुरंत दरबार को छोड़ना चाहते थे। वेल देन टेल मी, चलिए ठीक है बताइए, सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा। विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। और तो उस स्कॉलर ने, विद्वान ने पूछा कि इस संसार में पहले कौन आया था, मुर्गा आया था और या अंडा आया था। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया चिकन। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल, मुझसे आप एक मुश्किल सवाल पूछे, बीरबल ने कहा। तो आप ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस नहीं है, ऊपर नीचे कर रखी जो लाइनें हैं उसका सीक्वेंस क्रम में नहीं है। आगे पढ़ते हैं। वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट सेड बीरबल। हमारा ये समझौता हुआ था, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो कि आप पूछ चुके हो, बीरबल ने कहा। एंड ही एंड द एम्परर वॉकड अवे लिविंग द स्कॉलर गैस्पिंग। और जो बीरबल और जो एम्परर अकबर थे वो वहाँ से दरबार से चले गए। उस विद्वान को, लिविंग द स्कॉलर, गैपिंग का मतलब हो गया कि जो स्कॉलर था वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया, उसका मुंह खुला, हैरान हो गया वो बिल्कुल एकदम से कि कैसे जो बीरबल ने अपनी जो इंटेलिजेंस, बुद्धि का प्रयोग करके उसको पराजित कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि जो ये लाइन है ये लास्ट में आनी चाहिए, लेकिन ये बीच में आ रखी है, तो इसका मतलब सीक्वेंस गड़बड़ में कहीं ना कहीं। ही आस्क्ड बीरबल वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 ऐसे क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन। उसने, स्कॉलर ने विद्वान ने बीरबल से पूछा कि आप 100 आसान सवालों का जवाब देना या एक सिंगल क्वेश्चन का जवाब देना पसंद करोगे। चॉइस थी उनको। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। आस्क्ड द स्कॉलर, अ नोट ऑफ ट्रिम्प इन हिज वॉइस। जो स्कॉलर ने पूछा कि आप कैसे जानते हैं, और उसकी जो आवाज़ में थी ऐसा लग रहा था कि स्कॉलर कहीं ना कहीं विजय हो गया है। तो ये आपने देखा होगा कि इसमें गैप है और जो सीक्वेंस है वो करेक्ट नहीं है, जो क्रम है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है
और इसके अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये चारों चीज़ें लिखनी है। उसके बाद इसका सीक्वेंस लिखना सही क्रम में, और फिर आगे वीडियो को देखना है और अपने आंसर्स चेक करने हैं। तो चलिए अब हम जो आंसर्स हैं वो देखते हैं इसके। बेस्ड ऑन द रीडिंग द अबव स्टोरी आइडेंटिफाई। करेक्टर्स क्या थे? अकबर, बीरबल और स्कॉलर थे। सेटिंग क्या थी? एम्परर कोर्ट की, जो राजा का दरबार था वहाँ पर ये कहानी घटित हुई। प्रॉब्लम क्या आई? बोथ हैड अ डिफिकल्ट डे एंड अ स्कॉलर केम टू चैलेंज बीरबल टू आंसर ए क्वेश्चन। तो दोनों प्रॉब्लम क्या थी? जो काफ़ी एम्परर और जो बीरबल थे वो काफ़ी मुश्किल भरा दिन था उनके लिए, लेकिन स्कॉलर आ गए, एक विद्वान आ गए बीरबल को चुनौती देने कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो और ये सिद्ध करो कि तुम चतुर हो। सॉल्यूशन क्या निकला? बीरबल चूज टू आंसर अ सिंगल डिफिकल्ट वन एंड विद हिज इंटेलिजेंस ही गेव द आंसर एंड ही एंड द एम्परर वॉकड अवे। और सॉल्यूशन क्या निकाला इस स्टोरी में? क्या निकला कि बीरबल ने जो एक सिंगल डिफिकल्ट वन जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया, मतलब चूज़ किया कि मैं इसका आंसर दूंगा, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने उसका आंसर दिया, और वो और एम्परर उस दरबार से उस स्कॉलर को गैपिंग में छोड़ गए, मतलब आश्चर्यचकित हक्का बक्का करके उसे छोड़ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या है, नाउ लेट अस राइट द स्टोरी विद द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ सेंटेंसेस। तो इस स्टोरी को हम अब करेक्ट सेंटेंस सीक्वेंस में भी लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या आएगी? वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ द एम्परर अकबर एंड चैलेंज बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस एंड दस प्रूव दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। तो पहली लाइन ये आ जाएगी कि एक दिन महाराजा अकबर के दरबार में एक स्कॉलर विद्वान आया और उसने बीरबल को चुनौती दी कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो और ये सिद्ध करो कि तुम चतुर हो जैसा तुम्हारे बारे में लोग सोचते हैं और कहते हैं। सेकंड लाइन क्या आएगी? ही आस्क्ड बीरबल वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन। उसने बीरबल से पूछा कि आप 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहोगे या एक सिंगल डिफिकल्ट एक मुश्किल क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे। तो थर्ड लाइन क्या जाएगी? बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। जो एम्परर के लिए, राजा अकबर के लिए और बीरबल के लिए वो जो दिन था वो काफ़ी मुश्किल भरा था और वो काफ़ी इम्पेशेंट थे, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हम दरबार को छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने बीरबल ने क्या चूज़ किया? आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। इसलिए बीरबल ने कहा कि तुम एक क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब देके मैं तुरंत हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर अगली लाइन क्या आएगी? वेल देन टेल मी। चलिए ठीक है तो मुझे बताओ। सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा, विद्वान ने कहा। विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। इस संसार में पहला कौन आया? मुर्गा आया या अंडा आया? तो अगली लाइन क्या आएगी? द चिकन रिप्लाइड बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया कि मुर्गा आया। अब अगली लाइन क्या बनी? हाउ डू यू नो आस्क्ड द स्कॉलर, अ नोट ऑफ ट्रिम्प इन हिज वॉइस। स्कॉलर ने पूछा आप कैसे जानते हो, और उसकी जो आवाज़ में था, ट्रिम्प माने विजय, उसकी जो आवाज़ की जो वॉइस थी, नोट थी, टोन थी, उससे पता चल रहा था कि स्कॉलर जीत गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट था? जो लास्ट लाइन आएगी इस कहानी में, वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैड ऑलरेडी आस्क्ड इट, सेड बीरबल। बीरबल ने कहा कि हम इस बात पर सहमति हुई थी कि आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो आप पूछ चुके हैं कि इस संसार में चिकन या एग कौन पहले आया, तो उससे आगे उसे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। ही एंड द एम्परर वॉकड अवे लिविंग द स्कॉलर गैपिंग। और जो राजा और बीरबल थे वो उस स्कॉलर को, उस विद्वान को हक्का बक्का करके, आश्चर्यचकित करके उधर से अपना जो एम्परर था वो छोड़ गए। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, और जिसमें हमने आज सीखा कि कैसे दोबारा से सीखा ये करेक्टर सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक स्टोरी का सीक्वेंस करेक्ट नहीं है तो उसको कैसे हम रीराइट करते हैं सीक्वेंसेस में। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से काफ़ी सीखेंगे, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। एंड शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस वर्कशीट्स को आसानी से कर सकें। एंड लास्ट इन द लिस्ट, कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।